हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी। और जैसे कि आप अभी दैनिक भास्कर में कल ये न्यूज़ आई है आपकी, और बहुत अच्छी खबर है। सीजी छत्तीसगढ़ के जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत समय से व्यापम की एग्ज़ाम्स की, उन लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। ठीक है, इसमें आपके एडीओ वाले भी आ गए, इसमें आपके सब इंजीनियर वाले भी आ गए। तो क्योंकि हम लोग अभी सीजी व्यापम की पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, उसके कोर्स चला रहे हैं, तो इसीलिए सी जितने भी छत्तीसगढ़ के सिविल इंजीनियर्स हैं जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप लोग बार बार पूछ रहे थे सर डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या प्लानिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एजेंसी के अनुबंध लगभग तय। ठीक, एडीईओ के अलावा सब इंजीनियर की वैकेंसी, तो यहाँ देख सकते हो एडीईओ और अलावा लिख दिया इसने, सब इंजीनियर की भी वैकेंसी आपकी आने वाली है। ठीक है, आने वाली क्या मतलब, ऑलरेडी वो तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से क्लियर हो गया था। ये था कि डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अब लगभग आप बोल सकते हो दिसंबर जनवरी के आसपास, दिसंबर में लगभग आपका डिटेल नोटिफिकेशन आना तय माना जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आ गया, 21 नवंबर उसकी लास्ट डेट है सब इंस्पेक्टर की। तो जो लोग सब इंस्पेक्टर का तैयारी करना चाहते हैं, कुछ ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जो लोग सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। आप उसका फॉर्म की लास्ट डेट 21 नवंबर है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक, बीच में क्या है, कुछ एग्जाम एजेंसी और चिप्स इन सब का कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था, अभी इसलिए कुछ टाइम से एग्जाम हो नहीं पा रही थी। ठीक, अभी सेट जो सेट एग्जाम हुई है उसका भी रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, तो इन सब के चलते चीजें थोड़ी सी डिले हो रही थी। तो अब वो चीज भी सॉर्ट आउट हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ अगले माह से शुरू होंगी व्यापम की परीक्षाएं। ठीक, चिप्स के अनुबंध समाप्त होने की अटकी थी। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे जो इश्यूज थे वो क्लियर हो गए, और अब आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो जल्द से जल्द अब आएगा। अब आपको अपनी कमर कस लेनी है और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है भाई, अब बार बार मोटिवेशन बोल के, ठीक है, हम चीजें को और डिले नहीं कर सकते। ठीक, अब नहीं उठेंगे तो और कब उठेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं तो अपना काम कर रहा हूं भाई। ठीक, मैंने जो जो कमिटमेंट आपको किया, ठीक है, मैंने बोला बिग सरप्राइज फॉर सिविल इंजीनियर्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, तो मैंने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी। वहां पे मैंने आप लोग के WRD जेई का पेपर पूरा सॉल्व करवा दिया, CSEB का भी लगभग पेपर हो गया पूरा। ठीक, अब PWD जेई का पेपर चलेगा। तो मैं तो अपनी तरफ से काम कर रहा हूं, मगर क्या आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं? ठीक, क्लियर। तो ये फिर से आपको एक बार वेकअप कॉल के लिए, ये वीडियो जो है ये वेकअप कॉल के लिए कि डिटेल नोटिफिकेशन अब आ सकता है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि सर साल बहुत समय लगेगा, आराम से होंगी चीजें। अब चीजें थोड़ी फास्ट होनी स्टार्ट हो गई है। तो नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद देखा जाता है लगभग 1.5 महीना आप देखोगे। ठीक है, पिछली बार जैसे फेब के आसपास आया था, फेब फेब के आसपास आया था जब आपका WRD था। तो उसके बाद मई के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम हो गई थी। 1.5 महीना बोल लो, 2 महीना बोल लो, मगर इतना ज्यादा व्यापम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता। 1.5 2 महीना आपको टाइम देगा। ठीक है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। 1.5 2 महीना तो क्या, 1.5 2 महीने में रिवीजन होता है भाई। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो यही सही समय है जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, जैसे अगर किसी का सर्वे वीक है, किसी का एस्टिमेशन कॉस्टिंग वीक है, ठीक है, किसी का FM वीक है, बहुत लोग का FM वीक रहता है, बहुत सिविल इंजीनियर्स का FM वीक रहता है। ठीक, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके, या कोई कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट आपका वीक है, जियोटेक वीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। जो आपका वीक पोर्शन है वो उसको स्ट्रॉन्ग करने का यही सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट समय है। फिर जैसे ही आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना। ठीक, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही सही समय है शॉर्ट नोट्स बनाने का। यही शॉर्ट नोट्स आपके काम आने वाली है, और कुछ काम नहीं आएगा। शॉर्ट नोट्स ही आपका काम आएगी, यही आपका ब्रह्मास्त्र है जो आपको रिवीजन के समय काम आएगा। ठीक, तो शॉर्ट नोट्स लेके चलो, बार बार रिवाइज करो, क्योंकि देखो जेई की एग्जाम डेटा वाली रहती है, बहुत सारे डेटा आते हैं, कोडल प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन देख ही रहे हो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपसे बनेंगे क्वेश्चन। ठीक, ये है कि फिर से बता रहा हूँ, कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। ठीक है, पेपर देखे हो आप लोग, CSEB का तो इजी आ गया था, तो कट ऑफ देखो 79 80 ऐसा पहुंच गया। ठीक, थोड़ा सा लेवल टफ किया तो भी लोग अच्छे से पढ़ के बैठे हैं। तो आपको अगर उनको हिट करना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा।
ठीक है, एग्जाम निकालने का तरीका होता है। यहाँ पे आपको पीएचडी नहीं करना है, ये कोई गेट की एग्जाम नहीं है, ईएस के लेवल की तैयारी नहीं करना है। तो एग्जाम का पैटर्न समझो, किस लेवल की एग्जाम है उस हिसाब से आप तैयारी करो भाई। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब पेपर कटिंग पेपर में भी आ गया है। ठीक है, कोई ऐसी आगे अफवाह नहीं है कि अब होगा तब। तो इसीलिए इस प्रकार से मैं सोचा कि एक वेकअप कॉल के लिए आप लोग के लिए एक मैं वीडियो बनाऊं, जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास सामने प्रूफ है, क्योंकि हम जो भी चीज़ बात करेंगे वो प्रूफ से बात करेंगे। क्लियर हुई बात? तो आप जैसे एसआई की भर्ती की अभी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक, वो पीएससी ने दे दिया है, उसके बारे में भी यहाँ डिटेल दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है किस कारण से हो नहीं पा रहा था, क्या इशू आ रहा था। ठीक है, वो सब चीज़ें में क्लियर हो गई हैं। ये उसके बाद ये भी बता दिया कि अब आरआई पटवारी हुआ या सहायक ग्रेड 3 छात्रावास अधिकतर, ये जितनी भी परीक्षाएं आपकी जो हैं वो भी उनके बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं और आप अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सर हम लोग के लिए आप क्या लेके आ रहे हो? तो मैं ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ। ठीक, पीवाईक्यू सीरीज एक बार हो जाए, उसके बाद मैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर कुछ क्रैश कोर्स जैसी चीजें लेके आऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यूट्यूब में कवर करेंगे। वो सब चीजें आप अपना जो भी चाहते हो, जो चीजें चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि सीजी व्यापम सब इंजीनियर की 300 पोस्ट जो अभी बोली गई है, जिसमें ये भी बोल रहे हैं कि आरईएस भी जुड़ सकता है। ठीक, तो ये कोर्स गेट एकेडमी द्वारा लॉन्च हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 777। ठीक है, इसमें आपका टेक के साथ नॉन टेक भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही एक बार सिलेबस और क्लियरली आ जाए तो उसमें जो भी अपग्रेड करना है वो हम अपग्रेड कर देंगे। ठीक है, और साथ में मैं बता दूं कि CBT 1 CBT 2 का भी कोर्स आरआरबी का हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ CBT 1 का भी अवेलेबल है और CBT 1 CBT 2 का भी अवेलेबल है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि CBT 2 की जो ई बुक है आरआरबी जेई नेविगेटर फुली सॉल्व 4102 क्वेश्चंस, वो भी अवेलेबल है, जिसमें कि टेक्निकल के पूरे जितने भी क्वेश्चंस रेलवे में हुए हैं उन सब का क्वेश्चन बैंक बोल सकते हो आप कि फुली सॉल्व क्वेश्चन है डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, उसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि आरआरबी जेई नेविगेटर, क्योंकि अब एक महीना लगभग आपके पास बचा, 17 नवंबर है, 17 दिसंबर टेंटेटिव डेट आ गई है। वैसे 13 16 17 दिसंबर को आपका CBT 1 का पेपर होने वाला है। इसका क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है 3700, ठीक, 3792 क्वेश्चन इसमें है। ठीक, जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुई हैं उन सब का क्वेश्चन बैंक है ये, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो भी आपको डाउट है, जो भी है पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है।